बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम इसकी इब्तिदा कर रहे हैं तो हिकमत के बारे में बता रहा हूँ मैं कि हमारे सब अल्लाह मियाँ ने इंसान को बनाया है और बीमारी भी आई है, बीमारी को भी पैदा किया है। तो फिर उसके अंदर हमारे अज़्ज़ा हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा आज। जो कहीं नहीं आपको किसी ने नहीं बताया वो मैं बताऊंगा। देखें, हमारे तीन सबसे बड़े जो हमारे पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, ये दिमाग, ये दिल और ये जिगर। हमारे तीन सिस्टम हैं जो पूरे हमारे बॉडी को चला रहे हैं। और गुर्दे हैं, मैदा है, या ये हमारे पट्टे हैं, ये खून है, खून का ख़राब होना है। कुल अमराज, कैंसर, अल्सर, जो दुनिया के अमराज हैं इसी से फलते फूलते हैं और इसी से ही पैदा होते हैं, इनकी ख़राबी से ही पैदा होते हैं। देखें, हम लोग चलते हैं मिजाज के हिसाब से। नंबर एक, ये जो दिमाग है ये हमारा एसी है, ये कूलिंग करता है, इसका मिजाज है सर्द तर, ठीक है ना। तो ये है दिल, इसका दिमाग है सर्द खुश्क, बल्कि खुश्क सर्द। अब ये जिगर है, जिगर का मिजाज है गर्म और खुश्क। अब हमारी जितनी भी हम ठंडी खुराकें खाते हैं वो टोटली ये इसकी खुराक है, दिमाग की। अब जितनी भी हम जिसके अंदर जो खुश्क खुराकें खाते हैं, जैसे एसिड वाली हो गई, ये बोतल हो गई, आलू मटर गोभी, और ये तेज़ाबियत वाली जो चीज़ें हैं, इसमें एलोपैथी की अद्वियात भी शुमार हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है इसकी खुराक, ठीक है, दिल की खुराक। और जितने भी गर्म चीज़ें हैं वो है जिगर की खुराक। और इनकी फिर आगे आ जाती, इसकी अगर एक मिकदार है, मिकदार के लेवल से अगर ये बढ़ जाए तो फिर हमारी अमराज शुरू हो जाते हैं। और मिसाल के तौर पर, अच्छा, अगला दूसरा स्टेप है तहरीक, तहलील, तस्कीन, जिसे हम ये कहेंगे। अगर इसकी स्ट्रोक 30 है तो इसकी भी 30 होनी चाहिए, तो इसकी भी 30 होनी चाहिए। अगर 30 से कम ज़्यादा हो गई, स्ट्रोकों में फ़र्क आ गया, तो वो अमराज में शुमार होते हैं, जिसमें यरकान भी हो गया, थैलेसीमिया भी हो गया, गुर्दे फेल होना हो गया, यानी कि कुल हम अमराज इसी के अंदर हमारे आएंगे। और अब हमने इसको कंट्रोल करना होता है, इसकी चाल को कंट्रोल करना होता है। अब ये देखते हैं कौन सा उज़्व हमारा जो है ना ज़्यादा। अब ये है कि खुराक इसकी उस वक्त हम बढ़ा देते हैं जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो। अगर बढ़ गई है तो फिर उसे घटा देंगे उसकी खुराक। बस कुल इलाज यही है, ठीक है ना। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं तहरीक, तहलील, तस्कीन। ये अमराज में शुमार होते हैं, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक की कम होगी, एक सुकून में पड़ा हुआ है अज़ू, एक बड़ी स्पीड से काम कर रहा है, एक ज़रा दरमियानी किस्म का काम कर रहा है। बस इनका लेवल का चलाना बेहतरीन है। अगर ये बढ़ गया है, इसके अंदर तेज़ाबी मादे आ गए हैं, तो ज़ाहिरी बात है इसमें फिर आप ये गिनेंगे खुश्की वाला, यानी कि जिस्म में सुकेड़ का आ जाना, तेज़ाबियत का हो जाना, ठीक है ना, वो बढ़ गई है। अब तेज़ाबियत बढ़ गया, सुकेड़ आ गया, उसमें कैंसर भी आ जाएगा, गुर्दे का सुकेड़ भी आ गया, मैदे का भी सुकेड़ आ गया, जिस्मानी सुकेड़ भी आ गया, रगों का सुकेड़ भी आ गया, ये और रसोली भी इसी में आ जाएगी। अच्छा, और फिर इसके अंदर क्लाट्स भी आ सकता है, ठीक है ना, जो रगों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसी अगर ये वाला बढ़ गया है तो इसके अंदर जिस्म का फैट हो जाना, तो मर्दाना कमज़ोरी हो जाना, तो जिस्म का ज़्यादा मोटा फूल जाना, हवा भर जाना, जिस्म का काम सही तरीके से ना करना, सुस्ती, काहली,
तो अगर मर्द है तो ना मर्द हो जाता है, अगर औरत है तो ना औरत हो जाती है। तो ये चैप्टर सारे, फिर इनकी ग़िज़ाएँ होती है जिनको हम तब्दील करते हैं और उसी तनासब से इलाज किया जाता है। और इसी तरीके से अब हमारा ये जिगर है, जिगर में अगर जिगर की तहरीक अगर बढ़ गई है तो यानी कि वो बढ़ी है हमारी वो तहरीक उसके अंदर गर्मी की वजह से। तो गर्मी की वजह से जब वो तहरीक बढ़ गई है तो वो वाली ग़िज़ा में कम करनी पड़ती है जो जिगर को ज़्यादा तहरीक दे रही है, ज़्यादा जोश दे रही है, यानी कि उसकी रफ्तार तेज़ की हुई है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भगा रही है। तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है फिर गर्म अमराज होंगे। गर्म अमराज के अंदर फिर हमारे ज़रकान भी हो गया। तो इसके अलावा खून के अंदर ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ब्लड प्रेशर जो लो है वो इसकी वजह है ठंड की वजह से हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वो उस गर्माइश की वजह से है। बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है वो तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से भी हो जाता है, ठीक है ना। लो ब्लड प्रेशर जैसे है तो वो ठंडे पसीने का आना, ये सारा सिस्टम इसका होता है। तो हमारे मिजाज का सिस्टम है, ठीक है ना। तो दिमाग में ठंड ज़्यादा आ गई है तो इनको कंट्रोल करने से हमारा पूरा सिस्टम निज़ाम कंट्रोल हो जाता है, गुर्दे भी ठीक हो जाते हैं, मैदा भी ठीक हो जाता है, तो सारे सिस्टम ठीक हो जाते हैं।